Hello friends, welcome to Smrita English Academy. So friends, today I share with you on another video on another paragraph. If you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till. So यहाँ पे एक लड़की है जो बोल रही है कल जो हुआ मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ. आई एम वेरी एम्बेरस्ड ओके अबाउट व्हाट हैपन यस्टरडे. कि कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ, मतलब शर्मिंदा हूँ. ओके इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं. ओके दूसरा तरीका है यस्टरडे इंसिडेंट हैज़ मेड मी एक्सट्रीमली एम्बेरस्ड. ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने सोचा नहीं था कि बात इतने आगे बढ़ जाएगी. आई डिडंट थिंक इट वुड बिकम सच अ बिग डील. ओके आई डिडंट थिंक इट वुड बिकम सच अ बिग डील मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाए. अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाती. अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाती. इफ़ आई हैड नोन ओके दैट आई वुडंट हैव टेकन यू देयर. अब इफ़ आई हैड नोन दैट आई वुडंट हैव टेकन यू देयर. अगर मुझे पता होता कि तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाती. मेरी गलती है कि तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ठीक है ये मेरी गलती है कि तुम्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इट्स माई फॉल्ट दैट यू हैव फेस्ड सो मच डिफ़िकल्टी. ओके इट्स माई फॉल्ट यू हैव फेस्ड टू मच डिफ़िकल्टी. मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी. ठीक मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी. इट वॉज बिकम ऑफ मी. ठीक है इट वॉज बिकम ऑफ मी दैट यू हैड टू फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज. इस तरीके से भी हम कह सकते हैं इट वॉज बिकम ऑफ मी दैट यू हैड टू फेस सो मच डिफ़िकल्टी. मेरी वजह से तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी. यू हैड टू सफ़र. ठीक है ये तीसरा तरीका है. यू हैड टू सफ़र सो मैनी हार्डशिप बिकॉज ऑफ माई एक्शंस. बिकॉज ऑफ माई एक्शंस कि मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से तुम्हें इतनी सारी मुसीबत इतनी सारी कठिनाइयाँ अब झेलनी पड़ी. ठीक है मेरे कुछ ऐसे एक्शन हुए. एक्शन माई एक्शंस जिसकी वजह से तुम्हें इतनी सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी. मैं हर चीज़ में जिम्मेदारी लेता हूँ. आई टेक. ठीक है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग. आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग. ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस मैं तुम्हारे मौजूदा हालात की जिम्मेदारी लेता हूँ. इसको हम दूसरी तरीके से कहेंगे आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर करंट सिचुएशन. करंट सिचुएशन मतलब होता है मौजूदा जिम्मेदारी जो मतलब तुम्हारी तत्काल की जिम्मेदारी हैं जो हालत है उनकी. अगर कर सको तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू कैन. इफ़ यू कैन ओके अगर कर सको तो. काश मैं पीछे समय में जाकर सब कुछ बदल पाती. आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज एवरीथिंग. आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज एवरीथिंग. वो बोलिए काश मैं पीछे जाकर सब कुछ बदल पाती. काश तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसे बदल पाती. अब इसको बोलेंगे आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू. हालांकि मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा. हाउएवर मीन्स हालांकि आई विल मेक एवरी एफर्ट टू फिक्स एवरीथिंग. सब कुछ के लिए एवरीथिंग. ठीक है कि मैं हालांकि कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक करने की. बिलीव इट इफ़ यू से सो. अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ. ठीक है आई बिलीव इट इफ़ यू से सो. अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ. मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ. ओके मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई. यू आर द रीज़न. ठीक है आई कम हेयर. अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं आती. आई वुडंट हैव कम इफ़ यू वरंट हेयर. अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आता. आई वुडंट हैव कम इफ़ यू वरंट हेयर. यहाँ तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं आती.
उसके एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज टेकिंग अ डे ऑफ। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज टेकिंग अ डे ऑफ। उसके एक दिन की छुट्टी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या तुम्हें यकीन है इसे लिखने वाला वो ही था? आर यू श्योर इट वॉज हिम हु ब्रॉट दिस? ठीक है, हु ब्रॉट दिस पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने राइट की जगह ब्रॉट किया है। अगर यह सच है तो किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इफ़ इट्स ट्रू वाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट? इफ़ इट्स ट्रू वाई डिडंट एनीवन टेल मी अबाउट इट? अगर यह सच है तो किसी ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? So friends, I hope you like this video. If you like video, please one like, please subscribe this channel. Thank you for watching.